अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल ईमानी वल अरकान व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अहलि बैतिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाकिरु वस्सादिकु वल काज़िमा सुम्मा रिज़ा सुम्मा नकी सुम्मा तकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हजरत इमामुल खातिमा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। ज़ीनते मसनद सदारत आले नबी औलादे अली हजरत किबला अल्लामा पीर सैयद वक्कास अहमद शाह साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील सोहाबा जुमला सादात कराम उलमाए ज़ी एहतशाम, मैं सब के नाम नहीं जानता, लेकिन ये सोच के मुतमईन रहें कि जिनका जिक्र कर रहे हैं वो ज़हरा के लाल आपके नाम को भी जानते हैं, काम को भी जानते हैं। बरादरम, अल्लामा हाफिज वक्कास साहिब की मोहब्बत भरी दावत पर आप लोगों की ज़ियारत का मौका मिला। जितने अहलियान मवद्दत के रोशन चेहरे मेरे सामने मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ शुक्र है कि जिसने आज की शब फिर हमें कश्ती नूह में जगह अता फरमाई। माशाल्लाह, मुझसे पहले बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, क्या नाम है, एहतशामुल हक साहिब,
जो पढ़ रहे थे हक पढ़ रहे थे। मैं इनका पढ़ना भी देख रहा था और आपकी मुसलसल खामोशी भी देख रहा था। आधे से ज्यादा मजमा अभी तक हालत मुराकबा में है, मगर याद रखिए उलमा बैठे हैं। उसूल ये है, जब कुरान पढ़ा जाए तो चुप करके सुनो, मगर जब कुरान के वारिस पढ़े जाए जितना बोल सकते हैं उतना बोलो। जिसकी सुन्नियत खतरे में न पड़े दोनों हाथ बुलंद करके कहेगा सलाम या हुसैन। अगर मैं दुआ दे सकता हूं, दुआ दे सकता हूं, जो आज हुसैन के लिए बोले कल हुसैन उसके लिए बोले। मेरा परिवार मेरा साथ देगा, दोनों हाथ उठा के कह रहे सलाम या हुसैन। माशाअल्लाह। तवज्जो की बात शुरू की जाए। सुभान अल्लाह। जमाना देख ले आज कितना असर हुसैन का है। लफ्जों पे तवज्जो जाऊंगा। खिताब मेरा आपसे है, उलमा को तो सबक सुनाने आया हूं। खिताब आपसे है, उलमा से नहीं। इनकी दुआ और मुस्कुराहट मेरा सरमाया और असास है, पर तो सब बोलने हैं। जमाना देख ले आज कितना असर हुसैन का है। अच्छा, कितना अरसा हो गया करबला को? 1400 साल, ऐसे ही है ना जी। 1400 साल हाजी साहब गुजर गए। बनु उमैया का दौर गुजर गया, बनु अब्बास का दौर गुजर गया। बड़े बड़े बादशाह आए, मर गए, तख्त उलट गए, ताज उछल गए, हुकूमतें बदल गई, सदियां गुजर गई और 1400 साल बाद आज यहां बैठ के मैं कह रहा हूं, जमाना देख ले आज कितना असर हुसैन का है। अरे बड़ों बड़ों के सर है और दर हुसैन का है। बड़ों बड़ों के सर है। अगली गल तो बोलना था कि गल सची होवे। और कितने ही सर है जिन्हें बचा गई नमाज, नमाज को जो बचा गया वो सर हुसैन। नमाज को जो बचा गया वो सर। अच्छा, मूड बना तो तकरीर शुरू करेगी। मैंने आज की गुफ्तगू के लिए सूरह शुअरा की एक आयत पढ़ी है। ये आयत एक ही सूरत में 4 मरतबा आई है। कितनी बार? सलामत रहे, बस इतना बोलते रहे। एक आयत एक ही सूरत में। क्या निसाब? आयत नंबर 109 भी यही है, आयत नंबर 127 भी यही है, आयत नंबर 145 भी यही है और आयत नंबर 180 भी यही है। मेरा सवाल यह है
जरूरत क्या थी? एक आयत एक ही सूरत में चार। लो जी, मैंने जरूरत पढ़नी है और दर ज़हरा तक आ जाना है। मैंने कहा जरूरत क्या थी? दौर है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। आप अपने घर में बैठे हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई, अल्लाह के नबी ने उठ के दरवाजा खोला, सामने कुछ उम्मती खड़े थे, हाथ में कुछ सामान था। आपने पूछा भाई ये क्या? उन्होंने यूं हाथ जोड़े, अर्ज की हुजूर, अगर आप हमें कश्ती में न बिठाते, लफ्ज समझने हैं, पहला कर्म ये किया, कलमा पढ़ाया, फिर कश्ती में बिठाया। अगर कलमा न पढ़ाते, कश्ती में न बिठाते, हम तो डूब जाते। हुजूर ये उसकी उजरत कबूल फरमाए। हजरत नूह ने जवाब दिया, पहली आयत, पहला नबी, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। फला खबरदार, तुमसे नहीं मांगता, मेरी उजरत मेरा रब अता फरमाएगा। पहली आयत, पहला नबी। आगे चलो, दौर आया हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, कौम उनके पास भी आई, हजरत आपने कलमा पढ़ाया, ये उसकी उजरत कबूल करे। उन्होंने भी फरमाया, मैं तुमसे नहीं मांगता, मेरी उजरत मेरा। दो आयतें, दो नबी, जल्दी आ गया। दौर आया हजरत सालेह का, कौम उनके पास भी आई, हजरत आपने कलमा पढ़ाया, ये उसका बदला कबूल करे। फरमाया, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। तुमसे नहीं, मेरा अजर वो देगा। तीन नबी, तीन आयतें। दौर आया हजरत शुएब का, कौम उनके पास भी आई, उन्होंने भी जवाब यही दिया। बहुत जल्दी कर गया मैं। चार आयतें, चार नबी। बेटा मुझे देखना है, इस पे बाद में मुझे देखना, मैं लाइव बैठा हुआ। वक्त बदला, जमाना बदला, दौर बदला। दौर आया ज़हरा के बाबा का। थोड़े बंदे बोले हैं यार। किबला सरकार हुजरे में है, साहबा कलाम ने कुछ खजूरे, कुछ जौ, कुछ कपड़े, कुछ सामान मस्जिद नबवी में ढेर लग गया। आका हुजरे ततहीर से निकले, पहले पड़े हुए सामान को देखा, फिर खड़े हुए हर गुलाम को देखा। सहाबा, ये क्या? अल्लामा वकास साहब पूरे मजमे में बंदा मुझे कर्म वाला चाहिए इस जुमले पर। सहाबा, ये क्या? हाथ जोड़ के किबला शादी साहबा ने कहा, हुजूर हर नबी ने अपनी उम्मत पे कर्म किए हैं, पर जितने कर्म आपने किए हैं। चलो मैं कर्म खोल दूं। या रसूल अल्लाह, आपके दर पे अबू बकर आया, आपने सिद्दीक बना दिया। उमर आया, फारूक बना दिया। उस्मान आया, जुबैर बना दिया। या रसूल अल्लाह, हम जहन्नम के किनारे खड़े थे, आपने उंगली से पकड़ के जन्नत के नजारे करवा दिए। ये उसकी उजरत
कबूल फरमाए। 15 मिनट हो गए मुझे आपको तैयार करते हुए कि मैंने तकरीर करनी है, आपने सुननी है। पहला जुमला किबला आपके कदमों पे हाथ रख के रवाना कर रहा हूं। जब सहाबा ने कहा ना ये उसकी उजरत कबूल फरमाए, किबला अलामा साहब हुजूर ने यूं देखा, मैं सलाम करता हूं जो इस पे बोल नहीं हो रहा, मुस्तफा ने यूं देखा, मौला ये तो वही हुआ, ऐसा वही वो जो नूह के साथ, जो साले के साथ, जो शुएब के साथ, जो हूद के साथ, मौला इन्हें भी वही जवाब दूं जो उन्होंने दिया। आवाज़ें कुदरत आई, सोया जब तू उन जैसा नहीं। उनका रुतबा एक, मनसब एक, मुकाम एक, बुलंदी एक, उनका जवाब भी एक। तेरी शान बेमिसाल है, तेरा जवाब भी बेमिसाल होना चाहिए। अच्छा, यहां एक बड़ा लतीफ नुक्ता है, उलमा दुआ देंगे। अच्छा मौला वो जवाब नहीं दे रहा, फरमान नहीं वो नहीं देना, फिर खुद दे, खुद दे। आवाज़े कुदरत आई, जवाब मैं ही दूंगा मगर देना तेरे लबों से है। कौन फरमा दे, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे मुस्तफा इन्हें फरमा पूरे दीन की उजरत ये है मेरे करीबियों से प्यार करना। करीबियों से अच्छा बाद वाले कहते हैं उजरत कोई नहीं, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, नहीं कोई उजरत नहीं। फिर इल्ला किधर से आया? ला इलाह, कोई माबूद नहीं, इल्ला मगर है, कोई उजरत नहीं, इल्ला। बेटा आपने हंसना है तो अभी चले जाओ, मैं इसलिए बच्चे आगे बिठाने के हक में नहीं होता। बच्चों की फितरत है शरारत करना, हमारा अलमिया मजहबी प्रोग्राम में बच्चे आगे बिठा देते हैं ताकि बोलने वाले का ठीक तरह हम कबाड़ा कर सके। हाथ उठा के बोल सलाम या हुसैन। कोई उजरत नहीं इल्ला मगर है क्या, अल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया पूरे दीन की उजरत यह है मेरे करीबियों से। अच्छा किबला जब ये आयत उतरी सामने थे सहाबा, ना 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 सहाबा के नाम पे बोलना है सुभान अल्लाह। सामने कौन थे? किबला सहाबा ने पूछ लिया, सहाबा ने, और मैं कहा करता हूं शुक्र है पूछ लिया। सहाबा ना पूछते मौलवी पता नहीं कहां कहां फेंकता। सहाबा ने पूछ लिया मन कराबतों का, या रसूल अल्लाह
वो करीबी कौन? लो जी, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उस्ताद का शागिर्द हो। जो नाम हुजूर ने लिए वही मैं लूंगा, जिस तरतीब से नाम हुजूर ने लिए उसी तरतीब से मैं लूंगा। ना रियायत कोई नहीं, पहला नाम लेकर मैंने चेहरे देखने हैं, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं। मैंने कहा पहला नाम लेकर मैंने चेहरे देखने हैं, क्योंकि ये नाम ऐसा है, नाम लेकर चेहरे देखना ये सहाबा की सुन्नत है। किबला पहला नाम, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो करीबी कौन? मेरे नबी ने पहला नाम लिया, फरमाया इन्ना अलीयन। उनमें पहला अच्छा, जो बंदे अली कहने से घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं या कुछ कतरा रहे हैं, उनके लिए लफ्ज कहने लगा हूं, मुझे रब्बे काबा की कसम, अली के नाम पे बंदा नहीं बोलता, रगों में दौड़ने वाला नहीं बोलता। नारे तकबीर, रिसालत, तहकीक, नारे हैदरी, 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 हैदरी। इन्ना अलीयन, पहला अली है, वफानी वाला दूसरी ज़हरा है, तीसरा हसन है और चौथा मेरा हुसैन। यार पहला आपने अली कहा, मुझे ऐसा लुत्फ आ गया। पहला याद रखो, उलमा बैठी है, अली किसी हादसाती शख्सियत का नाम नहीं। बाद का तारीख में शख्सियत आ जाती है, हादसाती तौर पे मशहूर हो जाती है, अली हादसाती नहीं। मैं अगर अली का तारुफ करवाऊं ना किबला शादी, कौन अली? मुझे रब्बे काबा की कसम, जो दुनिया में आने के लिए कम अज कम काबा पसंद करे। अली कहां आया? काबे। अच्छा, बाद बंदे नहीं मानते, कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपना अपना नसीब है। और वैसे भी मुकद्दर की बात है, मानने पे आए 360 बुत काबे में मान लेते हैं, नहीं हजम होता है, अली नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखे, अली काबे में ना आता वो फिर भी अली था। हाय हाय, अली काबे में आया, ये शरफ अली का नहीं, ये शरफ काबे का है, उसने अली आया है। अली कहां आया? अच्छा, जहां मैं बैठा हूं काबा किधर है जी? इधर। आप करो काबे की। चलो, बात समझाना आसान हो गया। हुजूर उलमाए कराम दुआ लेनी आपसे। इस काबे की हैसियत क्या है? इसकी हैसियत यह है, काबे से रुख फिर जाए नमाज नहीं रहती। देखो, आप अत्ताहियात बैठे हो, अत्ताहियात पढ़ ली, दरूद पढ़ लिया,
दुआ पढ़ ली, यौम यक़ूमुल हिसाब, मौला उठ जाओ। शरीयत कहती है नहीं, पहले रुख फेर। भाई नमाज से निकल रहे तो रुख, इधर रुख फिरा, उधर नमाज गई। यही तो मैं कह रहा हूं, काबे से रुख फिरे नमाज। अल्लाह ने 13 रजब अली काबे में बैठ के ज़माने को बता दिया, खबरदार काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती, अली से रुख फिरे ईमान नहीं है। अली कहां आया? और सदके जाऊं, बंदे लफ्ज दिल पे लिखिएगा, 4-5 बंदे समझ के बोल पड़े, मुझे कीमत मिल जाएगी। उम्मीद है मोती रेत में नहीं जाएंगे। बंदे शादी झूठ बोलते हैं मोहब्बत में, मैं तुम्हें टूट के चाहता हूं, मैं तुम्हें टूट के चाहता हूं, मैं तुम्हें टूट के चाहता हूं। झूठ बोलते हैं। कायनात में एक अली है जिसे काबे ने टूट के चाहा है। अच्छा, मैंने अल्लाह से एक सवाल किया था, मौला ठीक है अली ने काबे में आना है, मगर दीवार क्यों तोड़ी है? आम दीवार नहीं है, काबे की दीवार है, और इतनी कीमती है, 2 नबियों ने मिलकर बनाई है। मौला इतनी कीमती दीवार तूने अली के आने पे तोड़ दी। 7 दरवाजा है, दरवाजे पे ताला है, और चाबी अबू तालिब के पास है। लोगों को जिसका कलमा नहीं मिल रहा, अल्लाह ने अपने घर की चाबी उसी घर में रखी हुई है। मौला तो हुक्म करता, दरवाजा खुल जाता, बीबी अंदर जाती, अली पैदा हो जाते। दीवार क्यों तोड़ी? दरवाजा क्यों नहीं? दीवार क्यों तोड़ी? दरवाजा क्यों नहीं? फरमाया खामोश, दीवार तोड़ना जरूरी था, दरवाजा नहीं। दीवार तोड़ना जरूरी था। मौला फरमाया आने वाला खुद दरवाजा है, और दरवाजा दरवाजे में नहीं जाता, दरवाजा हमेशा दीवार। अली आए काबे में, क्यों आए? अपना महबूब हुजरे में, महबूब का महबूब काबे में। हिकमत क्या है अली को काबे में भेजने की? मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आप फरमाते ये एक राज था, अली काबे में क्यों आया? इस राज से पर्दा तब उठा जब अली लाड़ा बन के मोहम्मद के वेड़े आया। अच्छा चल रहा है, थोड़ी आवाज साफ कर दे, हाँ, ताकि बात मेरे लफ्ज समझ आए। मेन वाली और इस तरह दे, मुझे गेन भी दे, लेकिन डबलिंग ना हो, बात समझ आए। तवज्जो है? हाँ, ये ठीक है। अली काबे में क्यों आया? ये राज तब खुला जब अली लाड़ा बन के मोहम्मद के वेड़े आया। क्यों? ये फैसला अज़ल में हो चुका था कि दुल्हन मुस्तफा के घर से होगी, दूल्हा खुदा के घर से हो।
और हाफिज साहब, खुदा की कसम लारैब जोड़ी। आप सोच रहे होंगे पढ़ना हुसैन है, शुरू मैंने अली और ज़हरा कर दिया है। वजह क्या है? वजह यह है, सलाम करता हूं मैं उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने। काल सैयदा सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना जाहिदा साइमा काइमा राकिया साजिदा रुकैया राजिया मरिया बतूल जिगर गोश है रसूल सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। एक ही हदीस पढ़ूंगा मैं, आपका हुक्म है एक एक कश्ती पे बात करनी है। एक हदीस पढ़ के मैं आ गया हुसैन पे। आपने सुन रखा है ना कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब भी आती सरकार सदके जाऊंगी, सरकार थोड़ी देर बस और चाहिए मुझे आपकी यही तवज्जो। सरकार, मैं हदीस पूरी पढ़ने लगा हूं, सिर्फ खड़े नहीं होते। हुजूर 5 काम करते थे। कितने? जब भी सैयदा आती, जब नहीं जब भी आए हाय, दिन में 1 मरतबा आती या 10 मरतबा, सरकार 5 काम करते। क्या? पहला काम, सैयदा आती फकामा इलैहा, मुस्तफा सैयदा के लिए खड़े हो जाया कर। ऐसा मुकाम तो देखिए यार, वो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी जिसके लिए खड़ा हो उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसके लिए खड़े हूं उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। पहला काम खड़े हो। दूसरा काम वराहबा बिहा, हुजूर आगे बढ़ के मरहबा कहते। सफर शुरू हो गया है, अगला महीना रबीउल अव्वल का है। मैं भी देखूंगा पूरे मुल्क में, आप भी देखेंगे, दीवारों पे बैनर लगे होंगे, सरकार की आमद, सरकार की आमद। यार अभी भी सैयदा की शान समझ नहीं आई। उम्मत मुस्तफा को मरहबा कहती है, मुस्तफा फातिमा ज़हरा को मरहबा कहती। कितने काम हो गए? 2। खड़े होते मरहबा कहते। तीसरा काम फ़अख़ज़ बियदिहा, सरकार सैयदा का हाथ पकड़ते। चौथा काम फ़क़ब्बलहा, हुजूर सैयदा को चूमा करते थे। यार मुकाम तो देखो जरा, कितने काम हो गए? खड़े होते मरहबा कहते, हाथ पकड़ते चूमते। किबला 5वां काम सबसे अहम क्या? वजलसहा फी मजलिसिही, जिस जगह से हुजूर उठते उस जगह पे सैयदा को बिठाया करते। जिस जगह से हुजूर उठते। बाज बंदा मुरीदों से पूछे ना, यार तू इस पीर क्या बात है, इसमें क्या रखा है? हाफिज जी मुरीद पता क्या जवाब देता है?
अल्लामा साहब हम ये नहीं देखते ये कौन है, ये देखते हैं बैठा किसकी जगह पे है, ये देखते हैं बैठा किसकी जगह पे है। तो जालिमों पीर को देखते हो बैठा किसकी जगह पे है। वाजना साहब फी मजलिसी ही, कभी सैयदा को देखो वो बैठती किसकी जगह पे। मुस्तफा की सज्जादा नशीन का नाम ज़हरा है। मैं धीरे से एक जुमला कहने लगा, जोर नहीं लगाऊंगा, जुमले के अंदर बड़ा जोर है। किबला शाह जी जितने भी सादात बैठे हैं, नाम अभी लिए, मुर्तजज शाह साहब आप हैं, जितने शाह साहब सादात बैठे हैं, आपकी दुआ लेनी है, उलमा की दुआ लेनी है। किबला मैं आपकी तरफ रुख करके लफ्ज कहने लगा, आप शामिल हो जाइएगा। मैं तो हाफिज साहेब डॉक्टर साहब इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे दरे बतूल का वफादार बना देता है। दुख होगा जो बंदे सुन के समझ नहीं सकते। खुदा जिसे इज्जत देना चाहे उसे दरे बतूल का वफादार बना देता है, और जिसे जलील करना चाहे उसे दरे बतूल का गद्दार बना देता है। आइए, ये अली है, ये ज़हरा है। यार लारैब जोड़ी, खुदा की कसम बेऐब जोड़ी। यार उसने पता नहीं इलेक्शन के लिए आवाज बचाई है जो इस जोड़ी पे भी नहीं बोल रहा। मैंने कहा बेमिसाल जोड़ी, खुदा की कसम लाजवाब जोड़ी। रुको रुको, कायनात की वाहिद जोड़ी है जिसका निकाह फर्श पे बाद में हुआ, अर्श पे पहले हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। फर्श पे बाद में हुआ, अर्श पे। यार कुर्बान जाऊं किबला क्या मुकद्दर पाया है अली और ज़हरा ने। इनका निकाह फर्श पे मुस्तफा ने पढ़ा, अर्श पे खुदा ने पढ़ा। यार हद हो गई, तवज्जो दीजिएगा, हद हो गई। अल्लाह ने किसी नबी का निकाह नहीं पढ़ा। आदम का निकाह जन्नत में हुआ है, उसने नहीं पढ़ा, जिब्रील ने पढ़ा। और जो किसी नबी का निकाह ना पढ़े वो अली का पढ़ रहा है। हजरत ऐसे ही है, किसी नबी का निकाह अल्लाह ने नहीं पढ़ा, हिसाब अली का पढ़ा। मैंने कहा मौला वजह क्या? फरमाया किताब भी मेरी है, कानून भी मेरा है। हाल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, भलाई का बदला भलाई। मौला समझा नहीं, तुझ पे किसने एहसान कर दिया? फरमाया देख खदीजतुल कुबरा की हवेली में मेरे मुस्तफा का निकाह कौन पढ़ रहा है? मौला मैंने पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह की किताब ज़ियाउन नबी जिल्द 2 में पढ़ रखा है। वो निकाह
अबू तालिब ने पढ़ा है। अच्छा, जेड़े बंदे चुप कर गए मेरा कोई कसूर नहीं। किसने पढ़ा है? और ना तो प्यार ले लो यार, किसने पढ़ा जी? उधर इजाजत है 2 जुमले अबू तालिब पे बोल दूं? कौन अबू तालिब? एक बात याद रखिएगा, मेरे कद से बड़ी खैरात है जो मुझे अता हुई है, आप सब कहने लगा हूं। मेरे नबी की 11 शादियां। शादी कितनी? 11। रब्बे काबा की कसम, नस्ल उसी से चली जिसका निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। अच्छा, जितने निकाह शुदा बैठे हो, मेरा आपसे सवाल है, मौलवी साहब आए थे निकाह पढ़ाने, उन्होंने कहा था कलमा पढ़ो, किसी एक बंदे ने कहा पहले तू सुना? कभी आप साहब किसी ने क्या हुए, मौलवी साहब पहले तो ही सुनाओ। अच्छा, तू अपने निकाह खां का कलमा नहीं पूछता, मोहम्मद के निकाह खां की क्यों फिक्र पड़ गई? क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन अबू तालिब? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कौन? मैं तो ये कहा करता हूं, ईमान अबू तालिब पे बात ही ना हो, एहसान अबू तालिब की बात करो। आप सोच रहे हैं अबू तालिब ने क्या एहसान किया? वो उम्मती शुक्रिया अदा कर अबू तालिब का। अबू तालिब ने रसूल पान के उम्मत के हवाले किया। समझदार बच्चे बैठे हैं, समझदार बंदे हैं, परे पंचायत वाले, तराजू लगा के फकीर का सबक तोलिए, फिर कीमत दीजिएगा। अबू तालिब, अबू तालिब के दस्तरखान पे 2 बच्चे पले हैं। हजरत, मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि इतना पाकीज़ा रिज़्क़ है अबू तालिब के दस्तरखान का। 2 बच्चे पले हैं, एक वलियों का सुल्तान, एक नबियों का सुल्तान। कौन अबू तालिब? हद हो गई यार, ईमान उसका ढूंढ रहे हैं जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। लोग अबू तालिब का ईमान ढूंढने निकले, वो ईमान का भी बाप निकला है। मैं चलो आखिरी एक बात करके आ गया मैं दरे हुसैन तक, ज्यादा जहमत नहीं देनी, 45 मिनट हो गए मुझे, ज्यादा जहमत नहीं देनी, आ गया बिल्कुल मैं हुसैन के करीब। आखिरी एक बात शाह जी, ऐ मैं दुआ लेनी है थोड़े को, सैयद बैठे हो, हजरत आपने दुआ देनी है। शेखुपुरा में मेरे एक दोस्त है, वो भी अल्लामा साहब है, एक दिन मुझे मार्केट में मिल गए, दोस्त है मेरे, कहते जी मैंने अपने बेटे को मदरसे दाखिल करवा दी है हिफज के लिए। मैंने कहा माशाल्लाह अल्लामा साहब बड़ी बात है, मुबारक हो। मैंने कहा मुझे एक बात तो बताए, अगर बेटा हाफिज हो फायदा क्या होता है?
वो भी इंजी चुप कर गए सन जिवें तुसी चुप हो। मैंने कहा बेटा हाफिज हो, फायदा? कहता लामा साहब तो नहीं पता। मैं कहनी सरकार मैनू तुसी दसो। लो जी बंदे समझदार बैठे हो, मैनू लुत्फ आ जाना आप सब गल करन दा। कहना लामा साहब एक पुत्र हाफिज होवे ना 7 नस्ल बख्शिया जांदियां ने। एक बेटा हाफिज हो 7 नस्लें बख्शी जाती है। मैं फिर इथों फड़ लिया। मैं कहा हजरत इंसाफ करे, आपका एक बेटा हो हाफिज 7 नस्लें बख्शवा देता है, और जिसके 11 पोते वक्त के इमाम हो वे सारे मिलके दादा नहीं बख्शे। ये अली है, ये ज़हरा है। इस जोड़ी पे फिर सुभान अल्लाह बोलो। ये अली, ये ज़हरा। जब ये मारा जल बहरैन हुआ तब मौला हुसैन हुआ। इससे ज्यादा अदब नहीं है मेरे पास। जब ये मारा जल बहरैन हुआ तब मौला कौन हुसैन। तीन शाबान को आए, सरकार को खबर हुई, आका घर आए। मुस्तफा ने यूं हुसैन उठाया। चलो लफ्ज मैं कहने ने तुसी बोलना नहीं बोलना तुम्हारी मर्जी। मैं मायूस नहीं हूं, बड़ा अच्छा सुना है आपने। मैं चाहता हूं बोलते रहे, हुसैन की बारगाह में हाजिरी लगती रहे। अब साहब मुस्तफा के हाथों पर हुसैन यूं लग रहा था जैसे नबूवत की रेहन है, इमामत का कुरान है। अच्छा बच्चा पैदा हो जाएगा, इब्तदान 2 काम करते हैं। उसके कान में आजान पड़ी जाती है और उसे घुट्टी दी जाती है। ऐसे रिवाज है, बोलो। अजान भी और घुट्टी कहते हैं। हुसैन तेरे मुकद्दर पे कायनात वार दो, तेरे कान में आजान भी मुस्तफा ने पड़ी, तुझे घुट्टी भी मुस्तफा ने दी है। अच्छा हो सकता है कुछ चेहरे हैरान हो गए हो, ये इतनी बड़ी कौन सी बात है कि जोर लगा के बताया जाए। घुट्टी भी मुस्तफा ने, अजान भी मुस्तफा ने। बड़े अजान पढ़ते हैं, बड़े घुट्टी देते। मगर मेरा सवाल ये है, ये हुसैन के कान में अजान पढ़ कौन रहा है? हाफिज साहब, डॉक्टर साहब, किबला लामा साहब। जिस मुस्तफा ने कभी मस्जिद में अजान नहीं पढ़ी वो हुसैन के कान में पढ़ रहा है। सरकार ने कभी मस्जिद में अजान क्यों नहीं पढ़ी? ये भी हुजूर का तरस है उम्मत पे। हाय साहब अगर हुजूर मस्जिद में अजान पढ़ देते और कह देते हय्या अलस्सलाह, बचता वही जो आ जाता, बचना उसके लिए था जो आ जाता। हुजूर ने तरस खाया उम्मत पे, अजान दी नहीं। अच्छा अगली बात सुनिए, नबी की अजान और है
उम्मती की अजान और है, थोड़ा फर्क है। उम्मती जब अजान कहता है, उम्मती कहता है अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये उम्मती की अजान है। और अगर खुद मोहम्मद अजान पढ़े तो सरकार ने ये तो नहीं ना कहना कि मैं गवाही देता हूं, सरकार ने तो कहना इन्नी रसूलुल्लाह। इसका मतलब है नबी की अजान, उम्मती की अजान। अगर उम्मती नबी वाली अजान पढ़े काफिर हो जाए। भाई कौन है जो कहे इन्नी रसूलुल्लाह, ईमान से निकल जाए। अब दिल पे हाथ रख के सबक सुनना इस फकीर का। जिस मुस्तफा ने कभी मस्जिद में अजान नहीं पढ़ी, वो हुसैन के क्यों मुस्तफा ने हुसैन के कान में अजान पढ़ के बता दिया, खबरदार मेरे जैसी अजान कोई नहीं पढ़ सकता, हुसैन जैसी नमाज। आजान मुस्तफा ने दी, घुट्टी। यहां लोग बच्चों को ले आते हैं किबला शाह जी के पास, अल्लामा साहब के पास, हाफिज वक्कास साहब के पास, घुट्टी दे दे। यहां घुट्टी किस चीज से देते हैं? शहद से। अब मुस्तफा ने दी हुसैन को घुट्टी, न शहद, न चीनी, न खजूर, न पानी, न ज़मज़म। मुझे रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाल दी। अपनी अल्लामा इब्ने असाकर, तारीख इब्ने असाकर में एक रिवायत लेके आए। रिवायत सुनिए और फिर तबसरा सुनिए। मैं आ गया करबला में। इब्ने असाकर कहते हैं हुजूर अक्सर हुसैन को अपनी जुबान चुसवाया करते थे। नीचे तबसरा बड़ा सुनने वाला है, आपको वजन आ जाएगा लफ्ज सुन के। फरमाते हैं मेरा विजदान ये कहता है हुसैन इतना शीरे बतूल नहीं पिया जितना नवाबे रसूल पिया। क्यों जुबान चुसवाते थे? वजह इसलिए हुजूर जानते थे एक वक्त आएगा जब बड़ी बड़ी जुबानें बंद हो जाएगी, जुल्म के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। उस वक्त अगर बोलेगी हुसैन इब्ने अली की जुबान बोले। लो जी, आ गया मैं करबला में। मेरा दिल करता मैं 5 मिनट में ना पहले करबला का मैदान समझा दूं। आप थक गए तो कोई मसला नहीं है। जो जाग रहा जरा हाथ उठा के बोले सलाम या हुसैन। मेरी आवाज आई, बोलना सलाम या हुसैन। 5 मिनट, उसके बाद 2 मिनट दो आंसुओं के लिए। ठीक है जी। सज गया मैदान करबला।
हुसैन के साथ 72 है। कितने हैं? सलामत रहे। इधर 72, इधर अहले सुन्नत की जो कम अज कम तादाद मुस्तनद तरीन आई है ना, मैं कम से कम ले रहा हूं, वो है 22,000। यजीदी कितने थे? उच्ची। इधर 72, इधर। अच्छा सुहाबा वालों, सुहाबा ही बनता है ना जी, तहसील सुहाबा है। ईमान से बताना, 72 बंदों से लड़ना हो कितने बंदे चाहिए? किले जी 72 ही, चलो डबल कर लो, 150। चलो हजरत 4 गुना कर लो, 300। लड़ना 72 से है, आए 22,000 है। मैंने शेखपुरे तक सफर करना, अभी दुख होगा जिस बंदे को लफ्ज समझ आए और वो चुप करके मुझे देखता ही रहा। लड़ना 72 से है डॉक्टर साहब, आए 22,000 है। वजह वो थे यजीदी, मगर इतना जानते थे इनका असगर भी हो तो अली होता। इनका और किबला क्या हुस्न इत्तफाक है। अली के घर में एक हुसैन था, हुसैन के घर में सारे अली थे। अकबर भी अली था, औसत भी अली था, असगर भी अली था। इनका असगर भी हो तो मैं एक बात करने लगा हूं, जिन्हें समझ आ गई मैं वाह वाह करूंगा, वजाहत का वक्त नहीं। 72 है हुसैन के लश्कर में, कितने हैं? किबला हुसैन के 72 में ना सबसे तगड़ा पहलवान असगर है। सबसे बड़ी वजाहत तलब बात मैंने कर दी है। सबसे हमारे पंजाब में ना जी शेखपुरा की तरफ मैंने देखा है, गुजरवाला, आपको पता पहलवानों का इलाका है सारा। जब अखाड़ा सजता है ना, पहले छोटे छोटे पहलवान आते हैं, पहले एंड पे आखिर पे सबसे तगड़े पहलवान। तरतीब शहादत में असगर का नंबर क्या है? सेकंड लास्ट। इतना कीमती पहलवान था असगर, हुसैन ने सबसे आखिर में असगर को भेजा। और खुदा की कसम लोगों, यजीदियत को तो असगर की मुस्कुराहट ने मार डाला है। चलो शहजादा अली असगर का जिक्र आ गया, इसी पे समेट दिया। इतना करीम है मेरा हुसैन, लफ्ज समझिएगा। अब मुझे वाह वाह आपकी नहीं चाहिए, मैं बड़ा मुतमिन, बहुत अच्छा सुना आपने। तवज्जो बेटा आपकी चाहिए, जितने जवान बैठे, बड़ा लंबा सफर किया मैंने आपके लिए। किबला इतना करीम है मेरा हुसैन, उसने गुलामों का लाशा भी किसी को नहीं उठाने दिया। मैंने सुभान अल्लाह नहीं, बस हो गई, बड़ी हो गई।
अब 2 आंसू चाहिए आपकी। मैं आंखें नम हो गई है, मैं देख लिया, हाजिरी हो गई है। गुलामों का लाशा भी 71 लाशें हुसैन खुद उठा के लाया है। और बाबा जी कुछ लाशें हुसैन ने बड़ी मुश्किल उठाए हैं, उठा लिए हैं, मगर मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी जवान बेटे की मैयत को उसका बाप कंधा देते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं। इतना हौसला किसी में हो कि बूढ़ा बाप जवान बेटे को कंधा दे। और आप अगर देखें ना किसी जवान की मैयत पे, पता करना उसका बाप कौन है। एक निशानी बता देता हूं, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। जब सारा जनाजा गुजर जाएगा ना, आखिर पे एक बाबे को 4 बंदे सहारा दे के ला रहे होंगे। एक ने इधर से, एक ने इधर से, एक ने सीने पे हाथ रखा है, एक ने पुष्ट को सहारा दिया है। 4 बंदे सहारा दे के लाते हैं, बाबा बेटे का जनाजा पढ़ ले। मैं जब ये मंजर देखता हूं, करबला की तरफ देख के कहता हूं, हुसैन तेरे सब्र को सलाम। अल्लाह जाने तूने अकबर का जनाजा उठाया कैसे। जवान बेटे के सीने से बर्छी, कुछ लाशें हुसैन ने बड़ी मुश्किल उठाई। एक लाशा मैंने ऐसा भी देखा है तारीख में, हर लाशा हुसैन ने यूं उठाया। एक ऐसा था, हुसैन को पहले लाश इकट्ठी करनी पड़ी है। जालिमों ने कासिम के टुकड़े यानी करिए, हुसैन करबला में कपड़ा बिछाकर कुछ कासिम उधर से उठा रहा था, कुछ कासिम उधर से। जब कासिम पूरा हो गया, हुसैन गठड़ी बांध के सर पे उठा के लाया। कितने लाशें उठाए? बाबा जी सलाम है आपकी आंखों को, जो हुसैन, मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी आप फरमाया करते हैं, जिसे हुसैन पे रोना ना आए उसे मुकद्दर पे रोना चाहिए। हर लाश हुसैन ने जमीन से झुक के उठाई। एक लाश ऐसी थी हुसैन को झुकना नहीं पड़ा, हाथों पे आया था, हाथों पे तीर लगा, हाथों पे लाश हो गया। असगर के लिए झुकना नहीं पड़ा हुसैन। लोग कहते क्यों रोते हो? आओ मैं बताऊं। जिसे अली असगर समझ ना आए, घर जाके कुछ 6 माह का बच्चा देखना, सुबह देख लेना। पोता हो, दोता हो, बेटा हो, छोटा भाई हो, नहीं तो हमसायों का कोई बच्चा 6 माह का, उसकी मां से कहना बहन इसका गिरेबान खोल। वो कहेगी भाईजान क्यों?
इतना कहना, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं 6 माह के बच्चे का गला होता कितना। 6 माह, 6 माह का गले। और मला ने 3 फलों वाला वो तीर चलाया जो अरब में घोड़े मारने के लिए चलाया। तीर हलक में लगा, गला चीरता हुआ यूं हुसैन के बाजू पे लगा। हुसैन ने असगर देखा, मुस्कुरा के ऊपर देख के कहता है, अगर ये देने से तेरा दीन बचता है हुसैन राजी। एक जुमला आखिरी, इतना कह के हुसैन खेमों की तरफ आए, आवाज दी, उम्मे रुबा। जी सरताज। फरमाई दरा, यह असगर और सकीना की मां थी, का ये तोहफा वसूल कर। असगर की मां ने बिस्मिल्लाह करके वसूल किया। हुसैन ने जुल्फिकार पकड़ी, रेत हटानी शुरू कर दी। मेरे दामन में इससे बड़ा दर्द का जुमला नहीं है। रेत हटा रहा है। बीबी उम्मे रुबा पूछती है, सरताज ये क्या कर रहे हैं? रो के कहते हैं, कोई तो कब्र खुद बना जाऊं, कोई तो कब्र। असगर को दफन किया। अगले दिन जब यजीदियों ने सर तन से जुदा करके मेजों पे चढ़ाएगा, सर गिने तो 71 थे। हुरमला कहता है, वो किधर है जिसे मैंने मारा है? एक ने कहा, वो 6 माह का, वो तो हुसैन दफन कर रहा था। कहा, खैमों के पीछे। खैमे तो जल चुके थे, अब पता नहीं था कहां दफन है। अहले सुन्नत की किताब मैं जिम्मेदार हूं लफ्जों का किबला, क्या करूं, लिखा तारीख के अंदर। अब वो कुफी शामी लाइन नेज़े लेकर मैदान करबला में आ गए, जोर जोर से रेत में नेज़े मारने लगे। वो नेज़े असगर की लाश तलाश कर, एक जालिम ने जोर से लेगा रेत में मारा, जब निकाला नन्ना अली असगर नेज़े की नोक पे सजा। लोगों, कुछ नहीं बचा करबला से। अगर बचा है तो हुसैन के सजदे से सजदा बचा। ला इलाहा पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया, घर लुट गया। एक जुमले में पैगाम सिमट गई बात। तहरीक मिनहाजुल कुरान का 45 साल हो गए डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को इस उम्मत को यही समझाते समझाते एक जुमले में पैगाम दे रहा हूं, खुदा के लिए मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। अपने विरसे में औलाद के लिए माल छोड़ो न छोड़ो, जायदाद छोड़ो न छोड़ो, मगर खुदा के लिए विरसे में हुसैन जरूर छोड़ दो। अपने बच्चों को बताओ यजीद कौन था, हुसैन कौन है। वमा अलैया